चलिए एक बार फिर रुक करता हूं हमारे संवाददाता मानस का, जो लखनऊ में बने प्रशांत के पास दोबारा हम लौटेंगे। मानस, हर रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एक तरफ बेटी के इंसाफ की बात हो रही है, लेकिन बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर जो पीछे साजिश चल रही थी, उसको लेकर ये जो खुलासे हुए हैं, उसने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप कह सकते हैं कि लगातार सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं और बार बार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि योगी सरकार इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जो दावा किया गया है वो ये किया गया है कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस बात के कि उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा को भड़काने के लिए बाकायदा एक साजिश रची गई, एक पटकथा लिखी गई, जिसमें पीएफआई और उससे जुड़े हुए संगठन सीएफआई का नाम सामने आया है। और उसको लेकर के ये भी पता चला है कि करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई। ठीक है मानस, मैं आपको रोक रहा हूं इस वक्त, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त भीम आर्मी से डॉक्टर कुश जुड़ गए हैं और सीधा मैं रुक करता हूं उनका। डॉक्टर कुश, काफी गंभीर आरोप भीम आर्मी पर लगे हैं, पीएफआई से फंडिंग के आरोप लगे हैं, आपका रिएक्शन? चलिए दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी पर काफ़ी गंभीर आरोप यहां पर लगे हैं और तमाम मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। विक्रम सिंह, एक्स डीजीपी यूपी, इनका मैं रुख करूंगा। विक्रम सिंह जी, अपने आप में ये बड़ा खुलासा है। एक तरफ हाथरस में बात चल रही थी कि बेटी को इंसाफ दिलाना है, तमाम सियासतदान वहां पहुंच रहे थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन ये जो खुलासा सामने आया है, पीएफआई की एंट्री वहां पे हुई, अब ये खबर सामने आ गई कि पीएफआई जो है वो भीम आर्मी को फंडिंग दे रही है। आगे क्या प्रक्रिया होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, क्योंकि आपका काफी अनुभव रहा इस तरह के केसेस में? जी, मैं पहले भी कई बार कह रहा हूं कि इसमें शरारती तत्व कूदने में जरूर कूदेंगे, और शरारती तत्व कूदने का इसके प्रमाण है कि पीएफआई के लोग कहां से आकर के इकट्ठा हो गए और अवांछनीय तत्वों के साथ मिलकर के वो हमारे यहां फिजा खराब करने के लिए, और ऐसी स्थिति कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े जी, और राजनीतिक समीकरण बदल जाए और बिगड़ जाए और लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि कर सकें। इसके लिए जरूरी था कि इस प्रकार के शरारती तत्वों पर नजर रखी जाए, और उनकी गिरफ्तारी के बाद यह भी प्रमाण मिल गया है कि ये पीएफआई के सदस्य थे, और पीएफआई के सदस्य आपको मालूम हो कि इनके हरकतुल मुजाहिदीन तालिबानी आईएसआईएस से रहा है। बेंगलुरु के दंगों में भी इनका हाथ रहा है। शाहीन बाग की पूरी प्रोटेस्ट जो लगभग 3.5-4 महीने चली थी, उसके पीछे पीएफआई का हाथ था। तब 120 करोड़ की फंडिंग की बात आई थी, आज भी लगभग 100 करोड़ की फंडिंग की बात आ रही है। यह अपेक्षा की जाती है कि सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलकर के इनको बेनकाब करेंगी, इन सबकी नार्को एनालिसिस करके इनके क्या षड्यंत्र थे इनके विरुद्ध कार्रवाई करें। और जो लोग समाज का ताना बाना तोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल षड्यंत्र जो भी हैं वो सामने आने चाहिए, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो जातीय हिंसा को लेकर हो, जो भी गुनहगार हो उसको सजा मिलनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त भीम आर्मी से डॉक्टर कुश भी बने हुए हैं। डॉक्टर कुश, आपसे मैं सीधा सवाल, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप जो हैं वो भीम आर्मी पर लगे हैं। कहा जा रहा है कि आपकी जो फंडिंग है वो पीएफआई से होती है। अब इस देश में यदि किसान आंदोलन करें तो उनको सुनियोजित साजिश करार दे दिया जाता है, मजदूर आंदोलन करें उनको सुनियोजित साजिश करार दे दिया जाता है। अपना फेलियर सिद्ध करने के लिए, अपना जो फेलियर है योगी सरकार का, उससे बचने के लिए ढोंग रखा जा रहा है। यदि इतने ही वो सक्रिय हैं तो जांच करवा लीजिए। चंद्रशेखर आजाद भाई का कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, 1 लाख रुपया भी यदि हमारे पास मिल जाए हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। लेकिन इस तरीके का झूठ ना बोला जाए। ये सिर्फ और सिर्फ, और ये कह रहे हैं, अभी कोई साथी बोल रहे थे कि जातीय रंग देने के लिए, अरे एक लड़की का इतना घिनौनी, मानवता को शर्मसार करने वाली उसके साथ घटना घटित हुई है और उसके पास में पंचायतें हो रही है और जातीय रंग हम दे रहे हैं। कुछ तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अपना फेलियर, जो योगी सरकार का फेलियर है, एक जाति के लोगों को बचाने के लिए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है।
और हम किसी जांच से डरने वाले लोग नहीं आप हैं। पर जो आप आरोप करवाइए लगे ना हैं, जांच। मैं आपको आप पर जो आरोप लगे हैं वो मैं बता दूं, और आपकी सफाई बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में, खासकर भीम आर्मी की, कि आपको पीएफआई की तरफ से फंड दिया जाता था ताकि आप हाथरस में जातीय हिंसा फैला सकें। क्या आपने पीएफआई से कभी भी आज या इससे पहले फंड लिया है भीम आर्मी ने? कभी नहीं लिया भाई, हमें जरूरत ही नहीं, हम समाज के पैसे से चलने वाले लोग हैं, हमें पैसों की क्या जरूरत है? हमारे पास खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सारा का सारा संगठन समाज के हिसाब से हम लोग चलते हैं। ये प्रूफ करें ना, और यदि प्रूफ नहीं होता है तो योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दें। हम खुला चैलेंज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को कि आप जांच करवाइए, यदि हमारे पास 1 लाख रुपए की भी फंडिंग वो दिखा दें, हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो वो कुर्सी छोड़े। लेकिन ठीक है प्रशांत, मैं आपका रुख करूंगा क्योंकि काफी ये अपने आप में गंभीर आरोप थे कि भीम आर्मी को फंडिंग पीएफआई की तरफ से होती है। ये जो खुलासा सामने आया है, आधार क्या है, सबूत क्या है? सिर्फ आरोप है या वाकई में सरकार की पूरी तैयारी है? कहाँ है सबूत? एनआरसी सीए के टाइम पे भी इन्होंने यही आरोप लगाए थे। अभी देखिए जो भी मैं बताऊं आपको कि भीम, जी प्रशांत बोलिए। देखिए जो भी ये सज्जन भीम आर्मी के प्रवक्ता के तौर पर ये बात कह रहे हैं, इनकी बात को जो है इसीलिए कोई चुनौती नहीं दे पाता है क्योंकि पूरी मोडस ऑपरेंडी जो है, यानी कि जो काम करने का पूरा तरीका है वो इस तरीके का है कि सबूत सामने ना आ पाए। ये बात सच है कि सबूत के अभाव में ये बात जो है अभी तक साबित नहीं हुई है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी इनपुट, देखिए प्रवर्तन निदेशालय मतलब जो फाइनेंशियल जांच पड़ताल करने की देश की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो है ईडी को ये बार बार इनपुट जो दिया गया है अलग अलग केसेस में, वो इनपुट दे दिया गया है। हाथरस कांड का भी इनपुट दिया गया, बेंगलोर का भी इनपुट दिया गया है, दिल्ली का भी इनपुट दिया गया है। इसके पहले भी लगातार इनपुट्स दिए गए हैं और सबको सिंक्रोनाइज करके प्रवर्तन निदेशालय इस बात की जांच कर रहा है। अब मैं बताता हूं कि इसमें हम आपको फैक्चुअल रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, जो तथ्य उस पर तथ्यों की बात कर रहा हूं। ये इनपुट्स गए हैं, इस पर न तो प्रवर्तन निदेशालय इनकार कर सकता है, न तो यूपी पुलिस इनकार कर सकती है, न तो बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।